पत्रकार आत्मदाह करने को मजबूर हैं, सागर का प्रशासन मौन है। एसपी कलेक्टर साहब, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक पत्रकार को खुदकुशी करने के लिए मजबूर मत कीजिए, मत कीजिए। आप लोग जिले के मालिक मुखिया होते हैं। आप लोग अगर चाह लें तो कोई भी बवाल ना हो। आप लोग अगर चाह लें तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था बना दें और कोई भी अप्रिय स्थिति घटित ना हो। आप लोगों को सजग रहना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पत्रकार आत्मदाह करने को मजबूर है, सागर का प्रशासन मौन है। कोई भी मामला हो, सबसे आसान है पत्रकारों पर उंगली उठा देना। अगर राजनीतिक मामला है और किसी पार्टी के नेता से सवाल पूछो, जवाब ना हो तो बिना सोचे समझे सीधे आरोप लगा देना कि आप दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों से सिस्टम की खामी पर सवाल पूछो और जवाब ना हो तो सीधे पत्रकार से बदतमीजी कर देना। और अब तो पत्रकारों पर मुकदमे तक की खबरें आती हैं। इतना ही नहीं, कुछ दबंग तो इतने बेखौफ हैं कि हत्या तक कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा मुकेश चंद्राकर के साथ क्या हुआ। पिछले दिनों हमारे एक पत्रकार साथी के साथ ऐसा ही हुआ था। और जब ऐसा मामला आ जाए कि एक पत्रकार को पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़े, तो खबर कौन दिखाएगा? खबर कौन दिखाएगा? पत्रकारों की खबरों पर संस्थान का बैरियर आ जाता है। पत्रकारों की पीड़ा, उनकी उत्पीड़न की खबर पर सबसे पहले लगता है कि अरे पत्रकार ही तो है, छोड़ो ना, चोट थोड़ी लगी है, मरा थोड़ी है। ये विस्तार न्यूज, ये इमोशनल चैनल है। इन बैरियर को तोड़ने वाला चैनल है, सबकी आवाज उठाने वाला चैनल है। न रीजनल न नेशनल, इमोशनल चैनल है। इसलिए किसी भी संस्थान का पत्रकार क्यों ना हो, विस्तार न्यूज उनकी आवाज जरूर उठाएगा। पूरा मामला कहां का है, चलिए बता देता हूं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। सागर में पत्रकार मुकुल शुक्ला अवैध खनन के किसी मामले में प्रतिक्रिया लेने के लिए जिला खनिज अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे। यहां मुकुल शुक्ला ने शहर में हो रहे अवैध खनन को लेकर कुछ सवाल पूछे। जिला खनिज अधिकारी अनित पांड्या ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, बल्कि पत्रकार से बदतमीजी की। आरोप है कि जिला खनिज अधिकारी अनित पांड्या ने पत्रकार मुकुल से गाली गलौज की और उनका फोन भी छीनकर फेंक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी मुकुल के पास है। पहले अनित पांड्या की बदतमीजी और गाली गलौज का पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए। बोलो। हाँ, किस मुझे खोदा है आपका पहाड़? आप स्वयं जाके देख ले। नहीं, हम मालूम, वही हम पूछने आए। नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती कर लेके आ रहे हैं। आप अधिकारी हैं। आ गया, बड़ा बाइक लेने आ गया। क्या हो गया? मोबाइल कर देखा आपने, केवल अवैध खनन पर एक सवाल पूछने पर कैसे अनित पांड्या भड़क गए, गाली गलौज करने लगे। अरे भाई, आप अधिकारी हैं तो किसी भी गड़बड़ी पर आपसे ही तो सवाल पूछेंगे। अगर जवाब नहीं हो तो मना कर दीजिए, कम से कम गाली तो मत दीजिए। इतना ही नहीं, अनित पांड्या पहले बदतमीजी कर रहे हैं और फिर धमका भी रहे हैं। मतलब पूरी घटना के बाद अनित पांड्या ने थाने में पहुंचकर पत्रकार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी, क्योंकि बहुत आसान है सरकारी काम में बाधा पहुंचा देना, कह देना हम सरकारी काम कर रहे थे, ये बाधा पहुंचा दिए। बहुत आसान है ये कह देना और पत्रकारों पर एफआईआर करवा देना। जिसके बाद पत्रकार मुकुल शुक्ला अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो एफआईआर तो नहीं दर्ज की गई, बस जांच का आश्वासन देकर चलता कर दिया गया। अब जिले के पत्रकारों को महसूस हुआ कि पूरा प्रशासनिक महकमा मिलकर काम कर रहा है और पत्रकारों की सुनवाई नहीं हो रही, तो पत्रकारों ने मुकुल शुक्ला के समर्थन में गोपालगंज थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो पत्रकारों ने चक्का जाम कर दिया। क्या करते जब सिस्टम ही नहीं सुनेगा तो क्या करते? और गोपालगंज थाने के बाहर लंबा जाम लग गया। दोपहर से शुरू हुए इस चक्का जाम का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा पत्रकारों के विरोध में कार्रवाई होने लगी। मजबूरन पत्रकार मुकुल शुक्ला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की, तो उनके साथियों ने समझा बुझाकर उन्हें रोका, वरना बड़ी घटना भी हो सकती थी। आसपास के पत्रकारों ने पानी डालकर बड़ी घटना को होने से रोक दिया। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक गोपाल भार्गव वहां से गुजर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरा मामला जानने के लिए गोपाल भार्गव भी प्रदर्शन वाली जगह पहुंच गए और पत्रकारों से
मामले को समझने के बाद अधिकारियों से बात की। गोपाल भार्गव ने अधिकारियों से क्या कहा है सुन लीजिए, उसके बाद भी अधिकारी कैसे मौन है ये भी बताऊंगा। सुनिए गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता ने क्या कहा, सुनिए। वो वीडियो ही काफी है, क्योंकि प्रेस वाले हैं, जाते ही हैं पूछने दफ्तरों में क्या कारण है बताएं, तो बता देना चाहिए कि ये विषय है। सेटलमेंट नहीं, मुझे जो एक आध बार मैंने फ़ोन किया कभी किसी कारण से, तो वो जो है माइनिंग ऑफिसर, वो भी हमको ऐसे ही लगा, मतलब जैसे कोई नोटोरियस टाइप के कैसे लोग होते हैं। हालात ये हैं कि गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता के हस्तक्षेप के बाद भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और न कोई कार्रवाई हुई और न अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमारे सहयोगी परशुराम ने पीड़ित पत्रकार मुकुल शुक्ला से भी बात की है। क्या कहना है पीड़ित पत्रकार का, सुन लीजिए। मुकुल भाई साहब, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम जब आप खनिज अधिकारी के पास गए थे? कि परसों की घटनाक्रम है, मुझे एक खबर के लिए इंटरव्यू लेना था उनका, तो हमने और मेरे मित्र हैं उनसे फ़ोन पे बात की कि हम लोग को फलानी चीज़ पे बात करना है, तो उन्होंने बोला हम आपस में बैठे, आप आ जाओ। आपस पहुँचे और अंदर पे कुछ लोग बैठे थे, हमने चल लोग 5-10 मिनट वेट किया। उनके जाने के बाद बोला कि हमने फ़ोन लगाया था, आपको मिलना था बात करने की, कि किस कहाँ की वीडियो है, उनको वीडियो बताने लगे। तो फिर क्या मालूम क्या हुआ कि जिस पूरे ज़िले में कलेक्टर और मंत्री के साथ चल रहे हैं पूरा कारोबार, उनसे बोलो आप जाके, उनका खर्च जो खर्चना हो। आप कैमरा थी, मैंने फिर कैमरा बंद के हमने ऑन की कैमरा, हमने कहा इससे आप बोल दो। तो उनको क्या ताव चढ़ा क्या नहीं ताव चढ़ा, एकदम जान से मारने की धमकी देने लगे और गाला पकड़ ली, गाली देने लगे। और जैसे तैसे हम लोग दोनों जन मामला शांत करवाया, उन्होंने पूरे स्टाफ को बुला लिया था हम लोग को मारने को। फिर जैसे उनको मामला शांत करके हम लोग बाहर आए। अधिकारी तो किसी की नहीं सुन रहे हैं, न गोपाल भार्गव की और न ही पत्रकारों के। फिलहाल स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। प्रदीप लारिया मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की भी बात कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक। देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है, बहुत ही आपत्तिजनक है, और कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से बात करता है तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है न जाने किस वो अपने उसमें है, इस तरह का वार्तालाप उनको नहीं करना चाहिए, बहुत आपत्तिजनक है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इस पूरे विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। सागर का पूरा मामला आपको बता दिया, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमें ही उनके साथ खड़े होना पड़ेगा और उनका साथ देना होगा। पत्रकारों के साथ इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर हमने वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की है। उनकी चिंता क्या है ये भी सुनिए। ये कुल मिलाकर देश के चौथे स्तंभ पर हमला है। पत्रकार का ये दायित्व है कि वो किसी का भी इंटरव्यू ले, उसका वो अधिकार है। वो उसी अधिकार के तहत तो खनिज अधिकारी के पास गए थे, बाकायदा उनने मोबाइल लगा के ये कहा था कि इस संबंध में हमें वाइट चाहिए, तो वो उसके साथ उन खनिज अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है। 3 दशक से ऊपर हो चुका है पत्रकारिता करते हुए, तो यह विषय ही नहीं आता कि कोई जांच वाँच हो, सीधा मामला दर्ज करना था। यह तो प्रशासन का एक तरफा रवैया है और हठधर्मता है, बहुत निंदनीय कार्य है। सागर के पत्रकार मुकुल शुक्ला के मामले पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखा दी, सभी पहलू आपको सुना दिया। हम समाज के सभी मुद्दे उठाते हैं, हर किसी की परेशानी पर बात करते हैं, लेकिन जब पत्रकारों पर बात आती है तो कोई आगे नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा ही पत्रकारों की आवाज उठाता रहा हूं। विस्तार न्यूज हमेशा पत्रकारों की आवाज उठाता रहा है, आगे भी उठाता रहूंगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संदीप जी आर कलेक्टर हैं आप सागर से, आपसे पत्रकार होने के नाते आपने बात तो की नहीं। विकास सहवाल SP साहब, आपने फोन नहीं उठाया, मेरे सहयोगी लगातार लगे रहे, और मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप लोग कम से कम एक पत्रकार को आत्मदाह करने की कोशिश ना करनी पड़े, आत्मदाह करने के लिए मजबूर ना हो, इसका तो ख्याल रख लें। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है गोपाल भार्गव जैसे सीनियर लीडर फोन पर बात कर रहे हैं, इसके अलावा स्थानीय विधायक बात कर रहे हैं। सागर जिले के कलेक्टर SP साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, सुनवाई करें, सुने।